आतंकियों का सच आखिर क्या है? इन आतंकियों का आका आखिर कौन है? इन आतंकियों को ट्रेनिंग आखिर किसने दी है? किसने इन्हें पैसा मुहैया करवाया है और किसने इन्हें हथियार दिए हैं? क्या इन आतंकियों का पाकिस्तान से भी कोई कनेक्शन है? और यह जानना बेहद जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस के खुरासान ब्रांच ने ली है और ये वही आईएस के आतंकी हैं जिनकी बुरी निगाहें भारत पर भी रहती है। और ये वही खुरासान ब्रांच है जिसका जन्म तालिबान पाकिस्तान की कोख से हुआ है। और अगर मॉस्को हमले में पाकिस्तान का लिंक सामने आया है तो पुतिन फिर इन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। कमर सीधी नहीं कर पा रहा पकड़ा गया आतंकी, चेहरा सूजा हुआ है, हाथ में हथकड़ी और शीशे के कमरे में बंद। दूसरे आतंकी को देखिए, इसे व्हील चेयर पर बैठाया गया है। घिनौने कृत्य के बाद चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा है। एक तो नहीं, कुल 11 लोगों को रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है, जिनमें से 5 सीधे तौर पर रक्त का दरिया बहाने के लिए जिम्मेदार हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने सबका बदला लेने की कसम खाई है, लेकिन सवाल है, मॉस्को में हमले के जिम्मेदार ये आतंकवादी किस देश के हैं? किसने भेजा इन आतंकियों को मॉस्को को जला डालने के लिए? किसने दिए इन आतंकवादियों को हथियार? किसने दी हथियार चलाने की ट्रेनिंग? और किसने दिए इन आतंकवादियों को $10,000? मौत के इन सौदागरों के पीछे हाथ किस देश का है? इन सारे सवालों के जवाब अभी हवा में तैर रहे हैं। रूस की सुरक्षा एजेंसी एफएसबी एक्शन में है। एफएसबी ने जिन आतंकवादियों को पकड़ा है, उनके पास से जो चीजें बरामद हुई हैं, वो 4 देशों से इनका कनेक्शन स्थापित करती हैं। मॉस्को में मौत के सुनामी के पाकिस्तान कनेक्शन की जांच, आतंकियों के पास से मिला ताजिकिस्तान का पासपोर्ट, तुर्की में आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिलने का शक, रूस ने कहा यूक्रेन का लिंक पक्का है, अमेरिका ने आतंकवादी हमले के पहले आगाह किया था, 133 मौतों का 5 देशों से कनेक्शन का सच क्या है? पाकिस्तान आतंक की नर्सरी है, यह जग जाहिर तथ्य है। लेकिन क्या पाकिस्तान के आतंकी मॉस्को में हुई मौतों के जिम्मेदार हैं? इंटरनेट पर ऐसी कई खबरें हैं जो मानती हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों का मॉस्को की मौतों से सीधा रिलेशन है। सूत्रों के मुताबिक रूस को आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं को प्रभावित करने में पाकिस्तानी कट्टरपंथियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। मध्य एशिया में बढ़ रही चरमपंथी गतिविधियों में पाकिस्तान और उसके दोस्त तुर्की की भूमिका सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक ताजिकिस्तान में कुछ युवाओं को पाकिस्तान के मदरसों में कट्टरपंथ की ट्रेनिंग मिली है। ये युवा आतंकवादी संगठन आईसिस का हिस्सा बन गए हैं और इस समय तुर्की इन्हें पनाह दिए हुए है। मॉस्को हमले की जांच कर रही रूसी एजेंसियों ने भी हमलावरों के तुर्की कनेक्शन का जिक्र किया है। संडे गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट में कहा गया है कि हमलावरों को एक ताजिक मुल्क के चरमपंथी ने भर्ती किया था। इन्हें हमले का आदेश तुर्की में एक सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से मिला था। हमले के बाद इसकी यूक्रेन के रास्ते तुर्की जाने की योजना थी, जहां इन्हें आईएसआईएस केपी के पास पहुंचाया जाना था। मॉस्को में मारे गए 133 से ज्यादा मासूमों की मौत का, 150 से ज्यादा जख्मी लोगों का पूरे रूस को थर्रा देने में पाकिस्तान के आतंकवादियों की भूमिका कितनी है, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा है तो भारत को भी सजग, सावधान और सचेत रहने की बहुत जरूरत है। लेकिन अभी तो मौत के बाद मॉस्को में पसरे सन्नाटे की तस्वीरें, उनकी रिपोर्ट जिन्होंने आतंकी हमले में अपनों को खोया है। Здание Крокус, все полыхало огнем, огромное количество спецслужб, это и пожарные, и скорая помощь, и силовые структуры, тут все было спецслужб, просто все. Паники не было, был шок, просто все были шокированы тем, что происходило. Литров 100 воды, немножко там еды, салфеток. И люди, когда увидели, что мы принесли гуманитарную помощь, кто был на машинах, поехали в ближайшие магазины и просто все там скупили, начиная от воды, заканчивая медикаментами, и все привезли сюда.
मॉस्को में ये अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। रूस सन्न रह गया है। पिछले हफ्ते ही व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार देश की बागडोर संभाली है और मॉस्को को आतंकवादियों ने खून से रंग दिया है। ऑटोमेटिक हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की। इससे भी नहीं बना तो क्रोकस सिटी हॉल को आग के हवाले कर दिया। इतना खून की रूस की रूह कांप उठी है। Для каждого из нас это трагедия для всей страны. Соболезнования со всего мира, из Китая в том числе. Соболезнует вся страна, наша большая, от Тихого океана до Балтики. Такие события, такие дни сплачивают нас. И, как правильно сказал президент Владимир Путин, мы должны быть всего. Этот террористический ужасный акт заключается в том, что они хотели не только нас запугать. На самом деле русский народ запугать невозможно. Они использовали в качестве орудия, в качестве... आतंकी खुद नहीं जाते, भेजे जाते हैं। लेकिन किसके इशारे पर मॉस्को गए? क्या इन आतंकवादियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली और तुर्की में बना? क्या एर्दोआन दे रहे हैं पुतिन को धोखा? किस आधार पर कहा जा रहा है कि रूस की राजधानी को कत्लगाह बना देने का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है? तो पिछले कुछ वर्षों में रूस में पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या बढ़ी है। या तो छात्र के रूप में रूस में पढ़ रहे हैं या फिर व्यापार कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि रूस में पाकिस्तानी नागरिकों के बीच कट्टरपंथियों की मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता और रूसी अधिकारियों को पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने के नियम कड़े करने चाहिए। उनके सोशल और एजुकेशनल बैकग्राउंड की जांच करनी चाहिए। पुतिन के राज में बढ़ते रूस में पाकिस्तानियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। ये तथ्य पहली बार सामने नहीं आया है, लेकिन कट्टरपंथ इस कदर भयावह हो जाएगा, पुतिन को इसकी आशंका शायद ही हो। पुतिन के पास अब विकल्प नहीं है। Задержано 11 человек. Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар. मॉस्को में हुए भीषण आतंकी हमले की जांच जैसे जैसे बढ़ रही है, इसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। रूस ने हमले में शामिल 11 लोगों को पकड़ने का दावा किया है, जिनका संबंध अफगानिस्तान में सक्रिय इस्लामिक स्टेट के खुरासान से है। यह पहली बार नहीं है जब इस्लामिक स्टेट ने रूस जैसे शक्तिशाली देश को निशाना बनाया है। रूस के हाल के कुछ सबसे बड़े आतंकी हमलों में ISIS शामिल रहा है। 2015 में ISIS ने रूस के विमान पर हमला किया। इस हमले में 224 यात्रियों की मौत हो गई। 2017 में सेंट पीटर्सबर्ग मेट्रो में बम विस्फोट किया, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। और अब कॉन्सर्ट हॉल में गोलीबारी कर 133 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मुख्य रूप से अफगानिस्तान में स्थित IS की शाखा ने 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद से रूस को निशाना बनाया है। रूस की सुरक्षा सेवा FSB ने 7 मार्च को ही मॉस्को के पास कलुगा क्षेत्र में एक संभावित हमले को रोका था। सवाल है कि ISIS रूस की बर्बादी के पीछे क्यों पड़ा है? इस सवाल का जवाब आपको इतिहास के कुछ पन्नों में मिलेगा। ISIS के रूस को निशाना बनाए जाने में सीरियाई गृह युद्ध की भूमिका सामने आती है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 2015 में हस्तक्षेप करके विपक्ष और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन किया था। ऐसा करके पुतिन ने सीरियाई गृह युद्ध का रुख बदल दिया था और यहीं से IS रूस के पीछे पड़ गया। ताजा हमला इसका सबसे बड़ा गवाह है, जिसका असर रूस यूक्रेन की लड़ाई पर भी पड़ा है। यूक्रेन ने पूरे देश में हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया है। Дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления. Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее. Все 4 непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где по предварительным данным для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. रूस की सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह हमला यूक्रेन से जुड़ा है। हालांकि इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस्लामिक स्टेट समूह ने सोशल मीडिया चैनलों पर साझा किए गए एक बयान में हमले की जिम्मेदारी ली है।
इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस यानी ISKP का गठन 2015 में हुआ था। यह इस्लामिक स्टेट फॉर इराक एंड सीरिया ISIS की एक ब्रांच है, जिसे IS या दाएश भी कहते हैं। ISKP के बनने की कहानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP में हुई फूट से जुड़ी हुई है। खुरासान आज के अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के कुछ हिस्सों में शामिल था। खुरासान को फारसी भाषा में खुरासान कहन भी कहा जाता है। शुरुआत में खुरासान लड़ाके आतंकवादी संगठन अल-कायदा की एक ब्रांच के तौर पर ही काम करते थे, लेकिन 2014 के बाद खुरासान क्रूरता का एक नया नाम बन गया। ISIS के करीब 20 मॉड्यूल हैं और इसमें सबसे खतरनाक ISIS खुरासान को ही माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी संगठन के पास 2500 सक्रिय आतंकवादी ही बचे हैं। ISIS खुरासान रूस को उन गतिविधियों में शामिल मानता है जो मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं। इस अत्याचार की कहानियां सुना कर ही ISIS जैसे संगठन पाकिस्तान में युवाओं को उकसाते हैं, भड़काते हैं, उन्हें मजहब के नाम पर कुर्बान करने की सीख देते हैं और फिर फिदायीन हमलों को अंजाम देते हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से अमेरिका में हमले करने के बाद ओसामा बिन लादेन ने पाकिस्तान में ही शरण स्थली बनाई थी। मॉस्को में आतंकी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन अभी प्रमाणित नहीं हो पाया है, लेकिन कनेक्शन साबित भी होता है तो इससे किसी को कोई अचरज नहीं होगा। इस बीच मंजर भयावह है। रूस दर्द से करा रहा है। 2004 में भी रूस में बेस्लान स्कूल के पास ऐसा ही हमला किया गया था और पुतिन ने उस वक्त भी कठोर एक्शन लिया था। पुतिन ने देखा था कि रूस आतंकवादियों से निपटने में कितना सक्षम है। लेकिन यहां तार अगर यूक्रेन से, पाकिस्तान से जुड़े मिले और इसकी पुष्टि होती है तो खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना होगा।